ट्रंप के हाफ सीज फायर के फौरन बाद ईरान के ऊर्जा ढांचों पर हमले हुए हैं, तो क्या ऐसे में ईरान युद्ध रोकने के लिए तैयार हो जाएगा? हालांकि ट्रंप के बातचीत के दावों के बीच ईरान ने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं और यह भी कह दिया है कि जब तक ये शर्तें नहीं मान ली जाती वो जंग में पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप 5 दिन के सीज फायर और ईरान के बातचीत वाले दावों के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल की मदद से अमेरिका ने तेहरान में उस इमारत को निशाना बनाया जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक डॉक्टर सईद शमाकदारी रहते थे। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की ओर से किए गए हमले में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार का भी कोई नहीं बचा है। इस इमारत में रहने वाले कई अन्य नागरिक भी मारे गए या घायल हो गए। ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने बिजली के ठिकानों पर हमला न करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने बिजली के क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। और तो और ईरान में मंगलवार को कई जगह ऊर्जा ढांचों पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्फहान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। इसके बाद ईरान और आग बबूला हो गया। آقای ترامپ پریروز گفته که من میخوام زیرساخت برق ایران رو بزنم. اگه جناب عالی یادتون باشه مصاحبه قبل جنگ که من با شما داشتم. सवाल यह है कि अगर ईरान से बातचीत चल रही है तो फिर ट्रंप ने सीज फायर की पहली और सबसे अहम शर्त का उल्लंघन क्यों किया? क्यों खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ? और ईरान ट्रंप के दावों को लगातार खारिज कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हम अपने समकक्षों के साथ इस युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अजरबैजान, मिस्र, ओमान, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अब्बास अराक्ची की तरफ से अमेरिका से बातचीत का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि जिस ईरान के बड़े नेता से बातचीत का जिक्र, उसमें ईरान के स्पीकर गालिबाफ के नाम की चर्चा है। आपको बता दें कि मोहम्मद बाकर गालिबाफ का जन्म 1961 में ईरान के तोरकाबेश शहर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सेना से की और वे ईरान की वायुसेना में पायलट रह चुके हैं। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कई अहम पद संभाले। वो ईरान के पुलिस प्रमुख रहे, फिर तेहरान के मेयर बने और 2020 से ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं। हालांकि गालिबाफ ने कहा कि अभी तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रंप की नीतियों पर तंज किया है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इन 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील को लेकर अपना इरादा पक्का कर चुके हैं, यानी वो चाहते हैं कि ईरान से डील हो जाए। लेकिन यही अधिकारी एक और बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ईरान अमेरिका की मांगों को स्वीकार करेगा। जबकि ट्रंप के बातचीत वाले दावों के बीच ईरान ने युद्ध विराम की शर्तें भी रख दी हैं। ईरान तब तक जंग से पीछे नहीं हटेगा जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं होती। ईरान से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखल अंदाजी न करने की ठोस गारंटी देनी होगी। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मानेंगे? ईरान के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है। ईरान इसे तभी समाप्त मानेगा जब अमेरिका से पूर्ण मुआवजा मिले और भविष्य में हस्तक्षेप न करने की गारंटी हो। यानी ईरान का साफ कहना है कि बिना इन शर्तों के कोई युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध का ठीकरा अपने ही वॉर मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर फोड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले का आइडिया अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का था। Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that. जबकि सच यह है कि ईरान पर हमले से 48 घंटे से भी कम समय पहले डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। सूत्रों के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने अली खामेनेई को मारने का प्लान रखा। नेतन्याहू ने कहा था कि खामेनेई को मारने और ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साजिश का बदला लेने का इससे बेहतर मौका शायद कभी ना मिले। इसी के बाद ट्रंप ने हमले को हरी झंडी दिखाई।
अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ईरान जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो साथ ही ईरान ने जिस तरह से होर्मुज स्ट्रेट बंद करके दुनिया का तेल और गैस रोका है, इस युद्ध की चपेट में दुनिया आ गई है। आज तक ब्यूरो।